शतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा ब्रह्म ज्योति ललाट मां नटराज राज नमो नमः। इष्ट नागमाला कंठ मां इष्ट नागमाला कंठ मां नटराज राज नमो नमः। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में वेलकम टू माय चैनल और सभी प्यारे प्यारे लोगों को, सभी अपने शुभचिंतकों को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को कोटि कोटि अभिनंदन है, वंदन है। सभी भाइयों को बहुत प्यार। जैसा कि आप जानते हैं, मातृ दिवस माता की ममता का अथाह सागर है और सभी लोगों की माताएं सुखी होंगी, प्रसन्न होंगी। उनका आशीर्वाद आप लोगों को अनवरत मिल रहा होगा। ये हमारी अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं कि आप लोगों को प्यार, स्नेह, माताओं का आशीर्वाद अनवरत, सतत, अविरल रूप से मिलता रहे। कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता, पिता, गुरु, अतिथि, ये चार साक्षात पूजन और सम्माननीय हैं, साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। तो इसमें प्रथम नंबर माता का आता है, दूसरे नंबर में पिता का आता है, तीसरे नंबर गुरु के आता है और चौथे नंबर अतिथि का आता है। माँ का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि माँ की ममता की व्याख्या, उनके विषय में कुछ कहना शब्दों के सामर्थ्य के बाहर है। इसकी गहराई को नापना बहुत ही नामुमकिन है। माता साक्षात लक्ष्मी हैं तो पिता नारायण हैं और जन्मदात्री माता प्रसव पीड़ा सह करके अपना शरीर दे करके आपको जन्म देती है और आपके विकास के लिए, समृद्धि के लिए मेहनत करके कामना करती है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। पिता अपनी कमा के ले आता है, पालन पोषण करता है, आपको पढ़ाता है, आपको सही दिशा देता है, आपका शादी ब्याह करके आपको आगे बढ़ाता है। तो माता साक्षात लक्ष्मी हैं। माँ दुखों को सहते हुए, यानी सारे कष्टों को सहते हुए जन्म देती है, आपका पालन पोषण करती है और क्या क्या वो त्याग नहीं करती है, हर त्याग वह करती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अब बताइए, जाड़े का वो दिन जब बच्चा बिस्तर में मलमूत्र कर देता है तो माँ उस बच्चे को सूखे में सुलाकर स्वयं उस गीले में सो जाती है। माँ की ममतामयी दृष्टि न का कोई हिसाब है, न कोई जवाब है। इसलिए माँ से आदमी, माता पिता को कहा गया है कि माता पिता से व्यक्ति 7 जन्म उड़ नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जब तक रहे जीवित माता पिता की सेवा ही सच्ची श्राद्ध है। जीवित माता पिता की जो जितना आप सेवा कर लें वही सच्ची श्राद्ध है। और उनके मृत्युपरांत उनको मोक्ष के लिए पितर तर्पण आदि करना चाहिए।
तो इस तरीके से माता पिता से के आशीर्वाद से फलेंगे फूलेंगे। लेकिन आज का जो ये समय चल रहा है, बड़े बड़े घरानों को देखिए, माता पिताओं की उपेक्षा करके उनको उपेक्षित करते हैं और उनको अनाथालय में भेज देते हैं। ये सोचिए कि आज आपने अपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया, कल तो आपका लड़का भी वही देख रहा है, आपको भी अनाथालय में भेजिएगा, तब आपको भी कितना कष्ट होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस मातृ दिवस में हमें कुछ इस विषय पर गहन अध्ययन करना होगा, एक सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमें ऐसी रणनीति करनी होगी जिससे कि हमारे ऐसा भाव, ऐसा व्यक्तित्व में परिवर्तन करना होगा जिससे कि हम कुछ माता पिता के लिए कर सकें। ये बहुत बाकी जैसा कि आप जानते हैं, माँ की ममता का कोई था नहीं है। कहावत भी है कि माँ के प्यार का कोई जवाब नहीं, माँ के प्यार का न कोई है जवाब, ना माँ के प्यार का ना है कोई जवाब, ना है कोई कीमत और ना कोई है हिसाब। माँ की ममतामयी प्रेम और माँ के आंचल ही वो जन्नत है। माँ का आंचल के अंदर जो आप समावेश करते हैं, आंचल ही वो जन्नत है। बचपन की बात हो रही है। जो माँ का छाया है, माता पिता का छाया, ये बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमें अगर जिनके माता पिता जीवित है, अगर वो भगवत भजन में न भी जाएं, पूजा पाठ में न भी करें, सिर्फ माता पिता की सेवा में ध्यान दें, तो एक बहुत बड़ा एक पूजा का होगा। और जो अपने माता पिता में भगवान का स्वरूप न देख पाया, जो व्यक्ति अपने माता पिता में भगवान का स्वरूप न देख पाया, तो उसको मंदिर में मूर्ति पूजा या मंदिर में भगवान के भी दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया कि माता पिता परमात्मा की साक्षात देव स्वरूप है। तो इस दृष्टिकोण से इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को अगर अपने में परिवर्तन लाना होगा, यदि इस पर विचार करना होगा कि यदि हम कहीं किसी भी दृष्टिकोण से अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं या उपेक्षा कर रहे हैं, तो उसमें सुधार करना चाहिए। और हम कहते हैं विश्व के संसार में, इस विश्व में सबसे बड़ी पूजा यही है कि आपके माता पिता, गुरु, अतिथि ये प्रसन्न होंगे तो आपका भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा। तो इसलिए इस मातृ दिवस के विशेष अवसर पर आज आप लोगों के लिए मैं कुछ विशेष चीज़ें बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खपाऊँगा या ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सरल और सहज है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग हमने भी नहीं लगाया है इसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि माता पिता जैसे तीर्थों में गंगा और विष्णु भगवान पूजनीय हैं, वैसे ही माता भी गुरु के समान पूजनीय है। तीनों लोकों में माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जैसे व्रत में एकादशी और साधना में उपासना में साधना, इन वैसे ही माँ की गुरु का होना और उससे आशीर्वाद करना, उसी का फल प्राप्त होता है। तो इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम कामना करते हैं कि सभी सुखी रहेंगे
और अधिक से अधिक अपने माता पिता को प्रसन्न करने का संकल्प लेंगे। लाचार हैं, दुखी हैं माता पिता, तो उन्हें यथायोग्य समय दे। मैं उन धनी वर्गों से भी कहता हूँ कि जो लोग अपने नौकर लगा रखे हैं माता पिता की सेवा के लिए, वो स्वयं अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल करके अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो भले आप व्यस्त हैं, सिर्फ पैसा माल माल माल, लेकिन आपको ये भी कमाल करना चाहिए कि उसी समय में से कुछ समय निकाल करके अपने माता पिता को भी देना होगा। आप भले व्यस्त हों अपने काम में, कितना भी व्यस्त हों। तो कहते हैं आप को इस पर विचार मंथन करना होगा। इसीलिए दिवस या तिथियां या ये सब चीज़ें आती हैं कि आप सुधरो, अपने में परिवर्तन लाओ। यदि लेकिन संयोग ये है कि एक माता 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे माता को अपने नहीं पाल पाते हैं। वो भी उसमें पारी लगा देते हैं कि कुछ तो उनके पास रहेगी, कुछ उनके पास रहो माता। यानी कितने शर्म की बात है कि एक माँ गरीबी हालत में अपने 4 बेटों को पाल लेती है, पढ़ा लिखा लेती है, लेकिन 4 बेटे एक माता को नहीं पाल पाते हैं। माता को पारी पारी से रहने के लिए कहते हैं, आप छोटे के पास रहो, बड़े के पास रहो। इस तरीके से बड़ा दुख होता है। और सच्ची माता पिता की सेवा करनी है तो अपने अंदर अंतरतम में भाव लाओ कि सिर्फ पाखंड नहीं, दिखावा नहीं, सच्ची भावना से, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के अपने जो भी समय आपके पास है वो माता पिता के पास बैठ करके उनके हाल चाल लें, उनके दुखों को पूछें, कष्ट क्या है, उनको ज़रूरत क्या है। यही सब जीवन के सार्थक करने के सच्चे अर्थों में यही मार्ग होता है। अगर यह मार्ग आपका प्रशस्त है तब आप सुनिश्चित समझिए कि आपका जीवन उज्जवल है। माता पिता की सेवा ही इस कलयुग में फलदायी है। क्योंकि आप जान लीजिए, भगवान हर जगह हर समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं। भगवान हर जगह हर समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए उन्होंने माता पिता बनाया अपने स्वरूप में, गुरु बनाया, अतिथि देवो भव, यानी इन तीनों चारों ये को बनाकर प्रत्यक्ष देवता आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप उन्हीं को भगवान रूप में, भगवान स्वरूप समझ करके उनकी सेवा भाव और उनके लिए पूजा पाठ करें। क्यों, भगवान हर समय हर जगह मौजूद तो नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ बनाया, पिता बनाया, गुरु बनाया। इसलिए बनाया कि आप एक साकार मूर्ति की पूजा करें। वही पूजा वहाँ तक पहुँचेगी। कहाँ तक? वहाँ जहाँ की आप अपेक्षा और कामनाएं करते हैं कि हमारे न रहने के बाद भी, हमारे मरने के बाद भी हमको मोक्ष मिले। इसलिए आज मातृ दिवस के विशेष अवसर पर जन जन को तथा अपने सभी भाई बहनों को, अपने बंधुगणों को, अपने शुभचिंतकों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि आप लोग इस पर विचार करें कि माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा ही घर की शोभा है और इससे आपके घर की उन्नति, तरक्की, विकास लगातार होता रहता है। इसलिए इस महान कार्य को अवश्य करें। फिर जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको शरीर दिया, जिसने आपको आपके सुख के लिए अपनी सारी सुख का त्याग कर दिया, आपके दुख में दुखी थी, आपके सुख में सुखी थी, तो ऐसे माता पिता गुरु आदि का तो हमें पूजा अर्चना वंदना करना ही चाहिए और उनके
सेवा में सदैव तत्पर होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सुख सुविधा का ध्यान देंगे तथा निरंतर उनकी देखभाल करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने पाएगा, हर संभव प्रयास करना चाहिए। अभी आप देखिए होंगे कितना बड़ा सुंदर भजन भी था, या गीत के रूप में प्रस्तुत है कि जो कि आपको बड़ा अच्छा लगा था हमें। अभी आप सामने देखिए, ओ माँ तू कितनी भोली है, सीधी साधी है। ओ माँ तू कितनी सुंदर है। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ तू कितनी भोली है, कितनी सुंदर है। ये जो दुनिया है, वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। ये जो दुनिया है, वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ तू कितनी सुंदर है, कितनी भोली है। ओ माँ। इसी के साथ जुड़ी दूसरी लाइन, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी भोली है। ओ माँ। तो भैया इसी भाव दृष्टिकोण से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। हालांकि आप स्वयं समझदार हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बताने से, मंथन करने से एक नया दृष्टिकोण पैदा होता है। और मैं अपेक्षा करता हूँ, कामनाएं करता हूँ कि आप सभी लोग परिवार में सुख से रहें और इस मातृ दिवस में संकल्प लें कि यदि हमारे अंदर कोई कमी है या माता पिता को इच्छा कर रहा हूँ, या आप अपने आत्ममंथन करके अपनी कमी को स्वयं खोज लें कि यदि कहीं कोई त्रुटि हो रही परिवार में, या समरसता नहीं है, प्यार नहीं है, या कोई उपेक्षित प्राणी है, तो आप झुक करके उसको प्रणाम करें और उसको गले से लगाएं। माता पिता का स्थान तो बहुत ऊंचा है, वो तो माँ जन्मदात्री हैं, ये 7 जन्म तक उड़ नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि माता पिता साक्षात देवता हैं, और उनके जीते जी आप जो करेंगे वही सच्ची श्राद्ध है। मरने के बाद तो आप मोक्ष की कामना के लिए तर्पण करें, अर्पण करें, श्राद्ध करें, वो कौन देखता है, लेकिन जब आप जीवित हैं और उनकी सेवा कर दें, वही सच्ची श्राद्ध है, जो कि हमारे, जहाँ तक मेरा मानना है और जानना है। बाकी शास्त्रोक्त चीज़ें जो हैं वो तो करना ही करना है, कहते नहीं कि इसलिए इन मातृ दिवस के विशेष अवसर पर, इस विशेष पर्व पर हम अपनी भी माँ को याद कर रहे हैं, पिता को याद कर रहे हैं। आप लोग भी अपने माता पिता के लिए याद करें और कुछ उनके लिए मिष्ठान वगैरह, कुछ फल वगैरह जाके खिलाएं अपने हाथ से, उनके पास बैठ के अपनी माता को प्यार करें, सहलाएं और उनसे आशीर्वाद लें माता पिता से, और सब परिवार सुखी जीवन व्यतीत करें। लेकिन मैं साथ ही ये भी आगाह करना चाहता हूँ आपसे कि आपकी से पुनः मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल निराला दर्पण चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं।
क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइब्स की कंडीशन बड़ी पुअर है और मैं सोचता हूँ कि आप लोग हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाओगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो जब आप मिलकर बोझ उठाओगे, कोऑपरेट करोगे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करोगे, हमें लाइन लेंथ में आगे बढ़ाएंगे, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा। क्या जाता है थोड़ा उंगली डुलाने, बटन डुलाने में, कौन सा आपका पैसा खर्च हो रहा है। प्यारो बच्चों या यूथ ब्रिगेड लोगों, आपसे मैं पुनः आग्रह हूँ कि माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा मानें, उनको खुश रखें। यही सबसे बड़ी पूजा अर्चना वंदना है। जो माता पिता में भगवान का स्वरूप नहीं देख सकता, वो समझिए मंदिर में भी उसको भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सच्चे अर्थों में, सही मायनों में अगर बुजुर्ग खुश हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। आपका कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीज़ें आपके सम्मिलित मिलेंगी। आर्थिक संकट कभी नहीं आएगा, अचानक कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि दवा से दुआ में बड़ी ताकत होती है। दवा से 100 गुना दुआ में ताकत होती है। इसलिए दुआ लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। यही मेरी अंतरात्मा से मेरी कामना है। और आने वाले समय में फिर मैं मिलूँगा इस निराला दर्पण चैनल के